हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहिए। एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से करनी, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है और वीडियो छोड़कर नहीं जाना चाहिए और नहीं जाना। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, कल गोरखपुरिया भौजी को जो सांप काटा था, मतलब गोरखपुरिया भौजी को कल सांप काट लिया। सांप काटने के बाद बताइए, महादेव जी सुई नहीं लगवाने जा रहे थे, ठीक है, और बोल रहे थे कि ये पनिया सांप है, ठीक है ना, पनिया सांप है और पनिया सांप के काटने से जो है सुई नहीं लगवाई जाती है। बताइए भाई, जब डॉक्टर बना बैठा है, जब डॉक्टर ना हो तब हम लोगों को अपनी मनमानी करना चाहिए ना, कोई भी चीज़ हो। और उसके बाद अगर डॉक्टर, किस लिए डॉक्टर होते हैं? जब हम ही डॉक्टर बन जाए तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत क्या होगी, ये बताइए आप लोग। सही बात है कि नहीं? आप लोग बताना। अब वो सांप है, जहरीला चीज़ है, चाहे वो पनिया हो चाहे जो हो, सांप सांप होता है, ठीक है ना, बिच्छू बिच्छू होता है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जब उसकी इंजेक्शन और सुई हमारे मार्केट में उपलब्ध हो गई है तो हमें डॉक्टर के पास एक बार ले जाना चाहिए ना। और इतना ही नहीं, बताइए, मतलब कि महादेव, गोरखपुरिया भौजी के पति जो महादेव हैं, वो इतना मतलब उल्टा पुल्टा काम कभी करने लगते हैं ना, जो उनकी बुद्धि होती है ना, वो पता नहीं कहाँ चरने के लिए चली जाती है दोस्तों, पता नहीं कहाँ चरने के लिए चली जाती है। अब बताइए उसके बाद क्या होता है इस तरह से, मतलब कि जब कि भौजी कह रही थी, बार बार भाभी जी कह रहे थे कि हमको हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, उसके बाद उनको क्या बताया जाता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये हम लोग मछली वछली मारते थे तालाब में, तो उसमें बहुत ढेर सारा काटता था, कुछ नहीं होता है, इसमें विष नहीं होता है। अब हम बताएं ना, हम बताएं दोस्तों, आप लोग बताना, एक कौन सा जो, हाँ अच्छा, वो दुमुहा जो सांप होता है ना, वो शायद लपेटता है, काटता नहीं है ना पैर में। आप लोग बताना कमेंट में, हमें दुमुहा है कि पनिया है, कौन है? वो एक सांप होता है जो काटता नहीं, लपेट जाता है, तो उसका तो माना जाता है कि चलिए उसमें कोई अब दवा, लेकिन तब भी में झराया जाता, उसका भी झरा। पहले जब झाड़ फूंक होती थी तो झाड़ फूंक करवाया जाता था। मेरी मम्मी को एक बार ऐसा हुआ था दोस्तों, उनको पता नहीं कौन सा सांप था, पैर में छनान, जिसको जैसे छनान ऐसे लपेट गया था पूरा जो पैर में, और दोनों का ऐसे छोड़ नहीं रहा था, लेकिन तब भी मैं ले गए थे, ठीक। जब इंजेक्शन नहीं लगा, जब मतलब बहुत दिन की बात है, पहले इंजेक्शन आप लोग भी जानते ही नहीं आता था सांप काटने का, अब आने लगा है, तो तब भी ले गए थे वहाँ पे, झाड़ फूँक करवाए थे, ठीक है। अब तो चलिए मार्केट में हमारे सुई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, उसके बावजूद लोग अगर लापरवाही करते तो बेकार है। फिर क्या होता है दोस्तों ना, देखिए, नहीं ले गए महादेव, नहीं ले गए, उसके बाद भाभी क्या होती है, अचानक बेहोश हो जाती है। और उधर क्या होता है, इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, भाभी भी कम दिमाग की हैं, भाभी भी क्या किया, सांप भी काटा। उनको सोचना चाहिए कि हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए, उनका छोटा सा बेबी है, उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए था ना दोस्तों। आप लोग बताइए, भी दूध नहीं पिलाना चाहिए, और वो क्या की, सांप भी काट लिया। काटने के बाद उनको महादेव पति इतना समझाए, नहीं कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं होगा, बच्चे को दूध पिला दीजिए, ठीक है। दूध पिलाने के बाद क्या होता है ना, कि बच्चा जो है ना पलटी कर देता है, दूध तुरंत पलटी कर देता है, और उसके बाद क्या होती है कि भाभी जी बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अब वही जब बेहोश हो गए तो महादेव जी से हम कहना चाहते थे, अब फिर क्यों डॉक्टर के पास ले गए, क्यों बेहोश हुई? आखिर वही हुआ दोस्तों कि वहाँ पे जब गई भाभी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला सांप सांप होता है, और ये क्या बोल रहे थे कि नहीं डॉक्टर कोई इसमें मतलब सुई दवाई नहीं करेगा, अभी जाओगे तुमको बैठा के रखेगा, और जब तक तुम्हारे दर्द नहीं होगा, जब तक कुछ होगा नहीं, और क्या है, इसमें दवाई सुई नहीं होगी, ठीक है। हाँ, भाभी को सिर्फ बेहोश हुई, उनको दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने वहाँ पे क्या बोला कि सांप सांप होता है, चाहे कोई भी सांप हो, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन लगाया कि नहीं लगाया, बताइए आप बताइए कि इंजेक्शन फिर क्यों डॉक्टर ने लगा दिया? आप तो बोले थे कि वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो बेहोशी हो जाती थी, तभी इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया। और ये भी बोला कि सांप सांप होता है, बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और क्योंकि दूध पिलाने से ना कोई भी इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। तो भैया हो, इतना मतलब कि हमारा जो
युग है, जमाना है, इतना मतलब जो है मतलब शिक्षित हो चुका है, इतना विकास हो चुका है, उसके बावजूद आप बताइए महादेव भैया इस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बहुत लोग सीखते भी हैं, ऐसा मतलब कि आप जो है इस तरह बोलेंगे कि मतलब आपने वीडियो बना के डाल दिया कि हाँ चलिए पनिया सांप है तो उसका कोई सुई दवाई नहीं होगा, ये होगा, वीडियो बना के झट्टे से डाल दिए। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग बताइएगा। और इस आप लोग जानते हैं कि गोरखपुरिया भौजी के वीडियो कितने लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है ना, अगर इसी तरह किसी पब्लिक के साथ हो जाए और वो भी बोले कि गोरखपुरिया भौजी के तो पति जो है नहीं कराए थे, और मान के चलो उस आदमी को कुछ हो गया, तब फिर क्या होगा? तो ऐसा हम यही कहेंगे कि इस तरह मत वीडियो बना करके डालिए, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंच सकता है। और आप फिर उसी को दिखाइए, देखो हम हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, आपके पास तो 4 व्हीलर थी, आपकी बीबी मतलब भाभी जब बेहोश होने लगी तो आपने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कि अभी बहुत सारे गांव एरिया ऐसे मतलब पिछड़ा एरिया है कि जहाँ पे अभी भी गाड़ियाँ नहीं है गांव में सबके पास। ठीक है, आप लोग जानते हैं सबके पास 4 व्हीलर नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, मान के चलो वहाँ से हॉस्पिटल दूरी हो उस गांव से, या कुछ भी दूर मतलब हो, 4 व्हीलर ना हो, मौके पे मान ले कि चलिए साधन ना हो, तब फिर वो इंसान क्या करेगा? आप लोग बताइए हैं? तब तो वहाँ पे तो उसके लिए तो खतरा बन सकता है ना। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में, हम क्या गलत बोल रहे हैं? गलत तो बोल नहीं रहे भैया। आपको ये वीडियो में डालना चाहिए था कि हाँ भाई जो है एक बार इसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, हम डॉक्टर नहीं है, हाँ दिखा दीजिए। अब इसी तरह थोड़ी थोड़ी लापरवाही क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़ी घटना का रूप रख लेती है, इतना बड़ी घटना का रूप रख लेते हैं ना कि पूछो ना। मान के चले आपके यहाँ से तो हॉस्पिटल नज़दीक था, आपके पास 4 व्हीलर थी, आप मौके पे तुरंत 3-4 लोग आपके घर में ऑलरेडी रहते हैं, और आप क्या किए? तुरंत आप भाभी को बैठाए गाड़ी पे, आप हॉस्पिटल पहुँचाए। ठीक है, और उतना ही नहीं, देखिए जब वहाँ पे इंजेक्शन सुई लगता है ना तो भाभी जी की आंख खुल जाती है। ठीक है ना, वहाँ पे अगर आप मान के चलिए वो नशा ना होता आप फिर भी, और दोस्तों इतना नहीं, सुई लगाने के बावजूद क्या कहते हैं कि इनका बीपी लो हो गया था, बीपी लो हो गया था, उसी की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, और क्या होता है कि वो देखिए उनकी आंख खुल ही नहीं रही थी, भाभी जब बेहोश हो गई थी वो ऐसे ही लटकी थी, ऐसे लटकी थी, आंख नहीं खोल पा रही थी अपना। लेकिन जब वहाँ पे सुई दवाई हुआ, अगर मान के चलिए उनको असर ना होता, सुई दवाई होने के बाद क्या होता है कि फिर उनको जो है आँख उनकी खुलती है। ठीक है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है, उनको नींद लगने लगती है कि अब हमको नींद आ रही है। भाई ज़रूर कुछ में कुछ असर हुआ होगा। आप लोग बताइए, इतना मान मनौती एक बच्चे के लिए कितना परेशान थे, एक बेटा के लिए आप लोग कितना परेशान थे, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा सावधानी नहीं बरत रहे हो। थोड़ा तो सावधानी बरतना चाहिए ना। एक बच्चे के लिए बताइए कितने लोग दुआ कर रहे थे उस बेटे के लिए, और उसके बावजूद आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मतलब गलत बात है, थोड़ा मतलब थोड़े से चीज़ पर सावधानी बरतना ज़रूरी है कि नहीं? आप लोग बताइए। तो भाई हम यही कहना चाहते हैं महादेव भैया से, देखिए आपका घर जंगल में है। ठीक है, आपका घर जंगल में है। ठीक है ना, और वहाँ पे बहुत सारे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, तो आपको तुरंत पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर का राय लेना चाहिए। ठीक है, और भाई देखिए बहुत लोग तो झाड़ फूँक करवाते हैं, झाड़ फूँक से भी पहले लोग झाड़ फूँक से ही अच्छे होते थे, ठीक होते थे। और क्या है, तो यही सब बातें हैं दोस्तों। आप लोग भी कमेंट में बताना अगर हम कहीं से गलत बोली हूँ तो। और ये वीडियो हम किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई हूँ, अगर आप लोगों को ठेस पहुँचे तो आप लोग माफ़ करना। बस हम यहाँ पे एक सावधानी बरतने के लिए सभी को बता रहे हैं, सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि देखिए कोई भी सांप हो, चाहे वो पनिया हो, चाहे दुमुहिया हो, चाहे जो भी सांप हो, ठीक है, अगर किसी को काटता है तो आप लोग हॉस्पिटल जा करके और डॉक्टर का ज़रूर से ज़रूर जो है राय विचार लीजिएगा। वहाँ पे डॉक्टर, जितना डॉक्टर को नॉलेज है उतना हमें नहीं नॉलेज है। ठीक है, वो इंजेक्शन जो आता है सांप वाला, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को पूरा नॉलेज के तौर पर वो इंजेक्शन मिलता है लगाने के लिए, ऐसे नहीं मिल जाता है। और आगे क्या ही बोला जाए, और
बहुत सारे जहरीले जंतु हैं, बिच्छू है, बहुत सारे हैं। तो हर चीज़ का, क्योंकि हमारा देश बहुत मतलब विज्ञान दोस्तों बहुत आगे, विज्ञान हमारा बहुत आगे निकल गया है, इसलिए देखिए हर चीज़ की दवा उपलब्ध हो गई है। और तो हॉस्पिटल बहुत ही ज़रूरी है। और देखने की बात ये है ना दोस्तों, आप कह रहे हैं कि पलटी उसको हुआ है, और वो बच्चे को जब पलटी हुआ ना, बच्चा एकदम मार उसी में वो हो गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि बच्चे ने तुरंत दूध पलट दिया, बहुत अच्छा हुआ है। नहीं तो जानते हैं इन्फेक्शन कर सकता था बच्चे को। अगर बच्चा दूध ना पलटता तो बच्चे को इन्फेक्शन कर सकता था कि नहीं कर सकता था। बहुत अच्छा हुआ कि दूध पलट दिया, तुरंत बच्चा पिया है और पीने के बाद तुरंत दूध को पलट दिया है। तो इससे क्या हुआ कि पूरा दूध में जो था वो निकल गया था। और यहाँ पे भाभी जी को भी सोचना चाहिए था कि नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है, बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन भाभी भी जल्दी से दूध पिला दी थी। बच्चे को यही गलती कर दी थी। अब आप डॉक्टर ने बोला है दोस्तों कि आप 2-3 दिन के लिए, बताइए डॉक्टर ने मना कर दिया। आप लोग बताइए, डॉक्टर ने 2-3 दिन के लिए दूध पिलाने के लिए मना किया है। क्यों मना किया है? कहीं ना कहीं है, कुछ दिक्कत है, तभी डॉक्टर ने मना किया है, ऐसे नहीं डॉक्टर मना किया है। तो यही सब बातें थी दोस्तों। वो कुछ काम कर रही थी गोरखप्रिया भौजी, कल उनको सांप वाँप काट लिया है। तो थोड़ा सा भाभी को जैसे लगता कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं था, तो हम लोग भाभी को बता रहे हैं कि आप थोड़ा सावधानी बरतिए। और भाभी ही नहीं, सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप सभी लोग सावधानी बरतना। कोई भी जानवर काटे और आपके पास मतलब कि सांप वगैरह, चाहे वो पनिया हो, चाहे दुमैया हो, चाहे जो हो, अगर आपके पास छोटा बाबू है तो उसको दूध बिल्कुल मत पिलाइए आप लोग, ठीक है। अपना दूध नहीं पिलाना जब तक आप लोग डॉक्टर का राय विचार नहीं ले लेना। और क्या है, अपने को खुद भी ये मत सोचो कि हम इसका दवा ना कराएं, इंजेक्शन ना लगाएं। आप लोग ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और जो डॉक्टर राय विचार दे बस उसी पर काम करिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।